महामहिम में एक गांव में घटना घटी थी। एक बार एक मित्र ने अपने मित्र को वंशी दी। वंशी बड़ी कीमती थी, विदेश में बनी बड़ी कीमती वंशी थी। वो मित्र शहर छोड़कर गांव जा रहा था तो अपने संग वो वंशी ले गया। कुछ दिन जब घर में रहा तो वंशी वहीं पर रख दी और वापस लौटते समय उस वंशी को वो वापस शहर लाना भूल गया, गांव में छूट गई। कुछ दिन के बाद शहरी मित्र ने उससे पूछा, मैंने तुझे बड़ी बेशकीमती वंशी दी थी, कहां गई? खोजते खोजते जब घर में नहीं मिली तो याद आया कि गांव में छोड़ आया था। अगली छुट्टियों में जब गांव पहुंचा तो अपनी मां से पूछा, मां मैं गांव में वंशी घर छोड़ गया था। मां ने कहा, ये वंशी क्या होता है? नहीं, यहीं छूटी थी। कैसी है ये तो बता। तो बबुआ ने वर्णन किया। मां के लिए तो बबुआ ही होगा, चाहे जितना बड़ा अफसर हो जाए। ऐसी लंबी सी थी, उसमें कई छेद थे, भीतर से पोली थी। ओ अच्छा अच्छा, हाँ मुझे पता है। तभी मां, हमारे व्रज में कहे में चौकड़ा वैसे, पर रसोई में गई और रसोई से जाके उठा लाई। बिल्कुल काली पड़ी हुई थी। बोले, मां ये तूने क्या किया? बोले, मुझे लगा कि तू चूल्हा फूकने के लिए बहुत अच्छा साधन ले आया है। मैं तो पिछले 1 वर्ष से फूक मार मार के इसके द्वारा चूल्हा फूक रही थी, अंगारे जला रही थी, कोयलों को सुलगा रही थी। खैर उसने कुछ नहीं कहा। इसमें मां का कोई दोष नहीं, दोष उसी का था कि उसने उसको व्यवस्थित नहीं रखा। पर अब वो वंशी किसी लायक नहीं थी। इट नीडेड टू बी रिफर्बिश। उससे बेहतर दूसरी ही बना लेता। मैंने ये घटना इसलिए सुनाई कि हमारे सांस्कृतिक जगत की बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं और जब वो समाज उन पर विचार करता है तो वकील साहब ऐसे ही लगता है जैसे किसी वंशी को किसी ने चूल्हा फूकने के काम में ले लिया हो। राम का वनगमन, भगवती पराम्बा मां सीता का वाल्मीकि जी के आश्रम में जाना, शास्त्रों में उल्लिखित हुई अनेक घटनाओं को इस प्रकार से मोल्ड किया गया है कि उनकी वैचारिक संपदा पर तो आज तक किसी ने विमर्श ही नहीं किया। और उसी में एक परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा संपन्न किया हुआ ये महारास है।